Hello everyone, welcome back to Standing Engineers. I hope you all are doing good. JSSC जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोज बना रहा हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो में से ये जो सीरीज है दिस विल बी शॉर्ट रिवीजन सीरीज, यानी बेसिकली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं वही पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या तो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल से। सो दिस विल बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल और इसमें मैं कवर करूँगा सीमेंट का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सीमेंट में सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सीमेंट में सबसे पहले पूछा जाएगा कि सीमेंट जो बना हुआ होता है इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है और उसका पर्टिकुलर परसेंटेज पूछा जाता है, यानी कंपोजिशन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है किस कंपोजिशन का क्या काम है और वो कंपोजिशन यदि एक्सेस में होगा तो सीमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट ऑफ सीमेंट से, यानी कुछ पर्टिकुलर टेस्ट का नाम दे देगा एंड वहाँ से पूछेगा ये टेस्ट किस पर्पस के लिए किया जाता है और उसका पर्टिकुलर वैल्यू पूछा जाता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो बनता है वो टाइप्स ऑफ सीमेंट से बनता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज में बना रहा हूँ ये लेक्चर के बाद में इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, उसमें मैं बताऊँगा कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। यदि ये लेक्चर आप लोग देख लिए ना तो पूरा सीमेंट का जो चैप्टर है वो आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, इसमें बस पॉइंट वाइज पढ़ाऊँगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एक बार सीमेंट या जो भी बिल्डिंग मटेरियल है वो एक बार आप लोग पढ़े हुए, ठीक है। मैं वही सब पॉइंट लिखा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके गाइज, सो फर्स्ट थिंग जो हमारा है वो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, दैट इज़ लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, अल्कलीज एंड सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑर्डर की बात करें, यानी किस कंस्टिट्यूएंट का परसेंटेज किससे बड़ा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है लाइम का विच इज़ 63%, देन 20% सिलिका का होता है, फिर एल्यूमिना का 6% होता है एंड आयरन ऑक्साइड 3% के अराउंड होता है, मैग्नीशिया 2% होता है, अल्कलीज एंड सल्फाइड दोनों का एवरेज जो परसेंटेज होता है इट इज़ अराउंड 1%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट का उसका जो एवरेज कंपोजिशन कितना होता है। वो जो कंस्टिट्यूएंट है वो यदि एक्सेस में रहेगा तो सीमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कंस्टिट्यूएंट सीमेंट का है वो है लाइम है, ठीक है। लाइम का एवरेज कंपोजिशन होता है वो होता है 60 to 65% के बीच में होता है, ओके। इसका जो फंक्शन होता है बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइम का फंक्शन सीमेंट में क्या होता है, बेसिकली ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड साउंडनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। साउंडलेस का मतलब होता है कि ये वॉल्यूम चेंज होने से रोकता है, ठीक है। सीमेंट का वॉल्यूम चेंज होने नहीं देता है। अब बात आती ये जो परसेंटेज है 60 to 65%, इससे यदि कम हो जाए लाइम के परसेंटेज या 65% से ज़्यादा हो जाए तब सीमेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जब ये कम होगा तो स्ट्रेंथ जो सीमेंट का है वो डिक्रीज कर जाएगा एंड सेटिंग टाइम भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सेटिंग टाइम कहने का मतलब ये है कि सपोज सीमेंट है, सीमेंट में हम लोग पानी मिक्स कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, सेट होने लगता है, ठीक है। बेसिकली धीरे धीरे हार्ड होने लगता है, यानी लाइम का परसेंटेज यदि 60% से कम है तो सीमेंट हमारा जल्दी सेट कर जाएगा, ठीक है। जब जल्दी सेट कर जाएगा उसका डिसएडवांटेज ये है कि उससे हम लोग ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज़ हम लोग सीमेंट को यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं और मुझे इसका एक काम जो आ रहा है वो 1 घंटे बाद आ रहा है तो उसका यूज़ नहीं होगा क्योंकि जो सीमेंट है वो जल्दी ही सेट कर जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसका जो एक्सेस में रहेगा लाइम तब क्या काउज करेगा, ठीक है। व्हेन लाइम इज इन एक्सेस और मोर देन 65% देन इट विल काउज अनसाउंडनेस। अगला जो कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट का वो है सिलिका। तो सिलिका का जो परसेंटेज होता है 17 से 25 के बीच में होता है, ठीक है। और एवरेज परसेंटेज इसका होता है 20%। फंक्शन बेसिकली ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लाइम भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था इस सीमेंट में और सिलिका भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ओके।
और यदि ये एक्सेस में रहेगा तो ये सेटिंग है वो उसको स्लो कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो भी पॉइंट्स में लिखा हूँ ना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। द क्वेश्चन विल बी लाइक इफ़ परसेंटेज ऑफ सिलिका इज लेस देन 20% और 17%, देन व्हाट विल हैपन टू द सीमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा जाता है कि इफ़ परसेंटेज ऑफ सिलिका इज इन एक्सेस देन व्हाट इफेक्ट्स विल बी ऑब्जर्व्ड इन द सीमेंट। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा एल्यूमिना। तो एल्यूमिना का परसेंटेज है 3 to 8% और इसका जो एवरेज परसेंटेज होता है ओपीसी में वो 6% होता है। एंड इसका जो फंक्शन है ये बेसिकली क्विक शटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी जो भी सीमेंट है उसमें एल्यूमिना का परसेंटेज यदि हम लोग बढ़ा देते हैं 6% से ज़्यादा, तो उसका जो सेटिंग प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज कर जाएगा और वो सीमेंट जल्दी ही सेट कर जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि 6% से ज़्यादा यदि हो जाएगा यानी 8% से ज़्यादा हो जाएगा तो सीमेंट जल्दी सेट करने लगता है और उसके वजह से होता ये है कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इफ़ इट इज एक्सेस देन इट विल लोअर द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज 0.5 to 6% होता है। ऑन एन एवरेज 3% इससे में देखा जाता है और इसका जो काम है ये कलर प्रोवाइड करता है एंड फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इनग्रेडिएंट एक्ट एज अ फ्लक्स। ठीक है, बेसिकली डिफरेंट ग्रेडियंट को एक तरह से बाइंड करके रखता है, ये ऐसा हम लोग सोच सकते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और इसका यदि कंपोजिशन है वो ज़्यादा हो जाए 6% से तो ये भी क्या करता है, स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने लगता है। फिर नेक्स्ट हमारा मैग्नीशिया। इसका भी परसेंटेज 0.5 to 4% होता है। ऑन एन एवरेज 2% होता है एंड द फंक्शन ऑफ मैग्नीशिया इज टू प्रोवाइड color and hardness. Okay, and if it is in excess then it will cause cracks in the mortar। यानी जो भी सीमेंट हमारा उससे हम लोग मोटार प्रिपेयर कर रहे हैं और मोटार को जब हम लोग प्लास्टरिंग में यूज करते हैं तो वहाँ पे क्रैक ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओके, अल्कलीज की बात करते हैं तो अल्कलीज का भी परसेंटेज 0.5 to 1% होता है और ये जो है इसका फंक्शन क्या है, इसको रेसिड्यू प्रोवाइड करता है सीमेंट में। ओके, एंड इफ इट इज इन एक्सेस देन इट विल कॉज एफ्लोरेशन। एफ्लोरेशन का ये मतलब है, आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी सीमेंट का स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड वहाँ पे नमी की वजह से, अल्कलीज की वजह से वाइट पैचेज ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसी को एफ्लोरेशन बोलते हैं। ठीक है, वो फिर आता है सल्फर थाइऑक्साइड। तो इसका जो परसेंटेज होता है ऑन एन एवरेज 1.5% होता है एंड इफ इट इज इन एक्सेस देन इट विल मेक द सीमेंट अनसाउंड। दोस्तों एक और बात फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखा हूँ हर एक अपने आप में एक क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेस्ट का। सीमेंट का टेस्ट में बेसिकली 3 चीज़ पूछा जाता है। टेस्ट का नाम पूछा जाता है और उसका पर्पस क्या है और कौन सा ऑपरेटस से वो पर्टिकुलर टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट से हम लोग क्या मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद वो पर्टिकुलर जो वैल्यू आ रहा है उसका डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए कितना होता है। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट में हम लोग मेजर करते हैं साइज ऑफ ग्रेन्स का, यानी सीमेंट का जो पार्टिकल्स है, छोटा छोटा ग्रेन्स है, उसका साइज हम लोग मेजर करते हैं फाइनेस टेस्ट से। ठीक है, बेसिकली फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ 3 टेस्ट: सीव टेस्ट, एयर परमेबिलिटी टेस्ट एंड सेडिमेंटेशन टेस्ट। बेसिकली इसमें 90 माइक्रो का सीव हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी सीमेंट हमारा है उसको हम लोग इसमें सीव करते हैं। जो भी रेसिड्यू बच जाता है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल वेट से, तो वहाँ से हमारा परसेंटेज रेसिड्यू निकल जाता है। ठीक है, सीव मेथड में। फिर आता है एयर परमेबिलिटी मेथड। तो इसको हम लोग कहते हैं नर्स एंड ब्लेंस मेथड। इसका पूरा प्रोसीजर जानने का नीड नहीं है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये ऑपरेटर्स पूछ लिया जाता है। ठीक है, नर्स एंड ब्लेंस मेथड जो ऑपरेटर्स है वो किस पर्पज़ से यूज होता है, ये क्वेश्चन एक बनता है। फिर अगला हमारा टेस्ट है वो सेडिमेंटेशन मेथड। वैगनर एंड डार्वेटिव मेथड से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब बात आती है ये जो सीव मेथड है, ये जो सीव मेथड है इसमें हमारा जो परसेंटेज रेसिड्यू बाय वेट है डिफरेंट सीमेंट के लिए डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर ओपीसी 10% यदि रेसिड्यू बच जा रहा है देन इट इज़ ओके, एंड फिर फॉर पीपीसी
इट इज़ 5% एंड फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इट इज़ 5%, ठीक है। तो इतना रेसिड्यू ऑफ सीमेंट यदि बच रहा है बाय वेट देन सीमेंट इज ओके। और इसमें जो मेजर करता है ना वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया मेजर करता है इन यूनिट सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओपीसी के लिए इसका जो होता है वैल्यू वो होता है 2250 ग्राम। देखो बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पीपीसी के लिए 3000 ग्राम होता है एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि सीमेंट में हम लोग कितना परसेंटेज ऑफ वाटर मिक्स करें सो दैट वी कैन गेट द सीमेंट पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है। वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली परसेंटेज ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं। और ये जो टेस्ट है इट इज़ परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वन apparatus विच इज़ कॉल्ड वीकट apparatus। इट इज़ कॉल्ड वीकट apparatus, ऐसा रहता है, ठीक है। वो वीकट apparatus बेसिकली इस तरह का रहता है, ठीक है। इस तरह का बना रहता है यहाँ पे और यहाँ से नीडल रहता है, ओके। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो पेस्ट हम लोग तैयार करते हैं और बाय टेकिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ वाटर, और ये पेस्ट इस वाले मोल्ड में हम लोग प्लेस कर देते हैं। मोल्ड का जो हाइट होता है वो 40 mm होता है। तो इसमें जब ये जो इसका जो डाया है प्लंजर का, इसका होता है 10 mm। ये प्लंजर इसमें क्या करता है, पेनिट्रेट करवाते हैं हम लोग। और उसके बाद सपोज क्या हुआ कि इसमें ये पेनिट्रेट पूरा कर जाएगा तो फिर उसमें पानी हम लोग कम कर सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर। जब ये परसेंटेज ऑफ वाटर विल बी इन सच अ वे दैट ये जो एवरेज पेनिट्रेशन है वो 5 to 7 mm हो नीचे से, ठीक है। यानी ऊपर से हमारा 35 से 33 के बीच में होगा। तो वही जो पेनिट्रेशन आया उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वाटर परसेंटेज आया दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पी, यानी मॉइस्चर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ओके। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था कि ये जो कंसिस्टेंसी टेस्ट है उसमें नीडल का टाइप पूछा जाता है। ये ध्यान देना, नीडल का टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। वीकट apparatus में जो भी टेस्ट होता है, जो भी नीडल यूज होता है उसका प्लंजर होता है या स्क्वायर नीडल होता है या फिर एनुलर रिंग होता है, ठीक है। तो वो पूछा जाता है क्वेश्चन में। फिर हमारा अगला टेस्ट है वो है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। तो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में ये जो परसेंटेज आया ना पी, इसका 0.85% हम लोग वाटर लेते हैं और सीमेंट पेस्ट बनाते हैं, ओके। सेम इसी को फिर हम लोग वीकट apparatus का जो मोल्ड होता है उस पर प्लेस कर देते हैं और फिर उसमें हम लोग पेनिट्रेशन देखते हैं, ठीक है। यानी 5 to 7 mm नीचे से देखते हैं। और इसमें ओनली डिफरेंस इज इसमें हम लोग जो नीडल यूज करते हैं वो स्क्वायर नीडल होता है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में, ओके। तो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में पहले क्या होगा कि ये जो नीडल है ये तो पूरा पेनिट्रेट कर जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में क्या रहेगा, पूरा गीला रहेगा। तो धीरे धीरे ये जब सेट करने लगेगा तो क्या होगा कि ये जो पेनिट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। तो द मोमेंट इट विल पेनिट्रेट ओनली 5 to 7 mm, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग यानी इनिशियल से जब हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं वहाँ से लेके ये पेनिट्रेशन 5 to 7 mm में रुक रहा है तो वो टाइम को बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी जहाँ से सेट होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ओपीसी के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो होता है 30 मिनट, ओके। फाइनल सेटिंग टाइम में सेम करते हैं, बस इसमें क्या करते हैं कि जहाँ से सेटिंग स्टार्ट हो गया और जहाँ पे ये कम्प्लीटली सेट हो गया उसको बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम, ओके। तो इसमें जो ओनली डिफरेंस इज इसमें हम लोग एनुलर रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में वीकट apparatus का जो नीडल हम लोग यूज़ करते हैं उसका शेप कैसा होता है, तो एनुलर रिंग होता है, इस तरह सा रिंग होता है, ओके। एंड फॉर ओपीसी और फाइनल सेटिंग टाइम का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 आवर। ये 30 मिनट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है 10 आवर मैक्सिमम फॉर ओपीसी, ओके। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टेस्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो हम लोग वाटर परसेंटेज लेते हैं दैट इज P/4 + 3। अगेन मैं बोल दूँ ये जो P है ये हमारा है वाटर परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल कंसिस्टेंसी, यानी यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी टेस्ट में डिटरमिन हम लोग किए हैं
वो परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब जो भी परसेंटेज आया वाटर, इसको हम लोग सीमेंट में मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसको 1:3 में हम लोग मोटार प्रिपेयर करते हैं। 1:3 का क्या मतलब है कि 1 पार्ट सीमेंट लेंगे, 3 पार्ट सैंड लेंगे, सैंड यानी फाइन एग्रीगेट, ठीक है। ये मोटार बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मोल्ड तैयार कर लेते हैं, ठीक है। क्यूबिकल मोल्ड तैयार करते हैं जिसका सरफेस एरिया होता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक साइड का जो एरिया होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और मिनिमम 3 क्यूब हम लोग इसमें प्रिपेयर कर लेते हैं। और उसको जो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको पानी में डुबा देंगे, फिर इसको क्यूरिंग के लिए छोड़ देंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। प्लस माइनस बेसिकली 25 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम लोग रख सकते हैं। फिर उसके बाद उसको हम लोग पानी से निकाल लेंगे और 24 आवर्स के बाद इसका फिर हम लोग टेस्ट करते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में या यूटीएम में भी कर सकते हैं। तो 33 ग्रेड के लिए जो 3 डेज में वैल्यू जो आता है 60 मेगा पास्कल आता है, एंड 7 डेज में 22 मेगा पास्कल आता है, एंड 28 डे में यानी 28 डे में 33 मेगा पास्कल इसका वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, फॉर द ग्रेड ऑफ 33। इसी तरह 43 एंड 53 के लिए 28 दिन में 43 मेगा पास्कल आएगा एंड 53 मेगा पास्कल आएगा, ठीक है। दोस्तों ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस में बेसिकली जो वाटर परसेंटेज लेते हैं वो लेते हैं 0.78 p। तो ये जो वाटर परसेंटेज है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस टेस्ट? इट इज़ परफॉर्म टू चेक द साउंडनेस ऑफ सीमेंट, मीन्स वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। जब सीमेंट सेट कर गया तब उसका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है वो हम लोग देखा जाता है साउंडनेस टेस्ट में। तो बेसिकली ये जो वॉल्यूम चेंज होता है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली 2 कंस्टिट्यूएंट, लाइम मैग्नीशिया के कारण होता है, ठीक है, फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया के कारण होता है। तो यहाँ पे जो 2 टेस्ट होता है उसमें से जो फर्स्ट टेस्ट है वो ली चैटलियस टेस्ट होता है। तो ली चैटलियस टेस्ट में हम लोग जो फ्री लाइम की वजह से जो अनसाउंडनेस हो रहा है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली एक इस तरह से स्प्लिट सिलेंडर यूज होता है। इसमें डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से स्प्लिट सिलेंडर यूज होता है। और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का पहले तो इसमें सीमेंट डाला जाता है और इसको फिर पानी में डाल जाता है। जैसे ही सेट कर जाता है तो ये जो इंडिकेटर आर्म है ये दोनों के बीच का डिफरेंस रीडिंग हम लोग नोट करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है दिस शुड नॉट एक्सीड 10 mm, ठीक है। ये जो इंडिकेटर के आर्म के बीच का डिस्टेंस 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। जो अगला टेस्ट है फॉर साउंडनेस वो होता है ऑटोक्लेव टेस्ट, एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया। लाइम एंड मैग्नीशिया के लिए भी ये यूज होता है ऑटोक्लेव टेस्ट, और इसका जो परसेंटेज है ये 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ तो इसमें पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ टेस्ट में। जब स्पेसिफिक कोई टेस्ट के बारे में जानना होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, वहाँ से मैं पर्टिकुलर टेस्ट को मैं पूरा थॉरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ओके। जो अगला टेस्ट है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है यूजिंग ली चैटलियस फ्लास्क, ओके। और इसमें हम लोग ऑब्वियसली डिटरमिन क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर सीमेंट इज 3.15। अब यहाँ पे जो आता है ना बोगस कंपाउंड, इससे क्वेश्चंस बहुत बनता है सीमेंट में, ठीक है। इसको स्टार मार्क्स दे सकते हो 4 to 5 टाइम्स, ठीक है। इससे क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसमें बोगस कंपाउंड बात आती है, क्या होता है, देखो जब सीमेंट में हम लोग पानी ऐड करते हैं ना तो यहाँ पे इसका हाइड्रेशन होता है। सीमेंट का क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। तो हाइड्रेशन के दौरान क्या होता है कि 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ये चारों कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये जो चारों कंपाउंड बन रहा है बोगस कंपाउंड, तो उसमें किसका बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है, किसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जाता है, किसका रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, और तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है, कौन लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कौन सा कंस्टिट्यूएंट शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
तो बात करते हैं जो पहला कंस्टिट्यूएंट है बोगस कंपाउंड का, वो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। उसका जो सिंबल होता है C3S होता है, इसी को एलाइट बोलते हैं। एवरेज परसेंटेज इसका 40% होता है एंड कंपोजिशन इट इज़ अराउंड 30 to 50%। ठीक है, ये जो नाम है एलाइट परसेंटेज, ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाएगा वो पूछा जाता है कि इसका जो फंक्शन है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, वो क्या है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है। ये जो कंस्टिट्यूएंट है बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। ओके, और ये जो कंस्टिट्यूएंट है, ये जो अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट में, वो इसके वजह से ही होता है, C3S की वजह से होता है। अब बात करते हैं यूज का। इसका यूज क्या है। सपोज हमको रोड वर्क्स करना या कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करना या तो प्री फैब्रिकेशन वर्क करना, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी सीमेंट हम लोग यूज करेंगे उस पर C3S का परसेंटेज बढ़ा देंगे। अब जैसे हम लोग इसका परसेंटेज बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि जो भी सीमेंट है उसमें जो अर्ली सेटिंग प्रॉपर्टी है यानी अर्ली स्ट्रेंथ है, वो जल्दी स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो सीमेंट है इस सारे पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, उसमें C3S का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। और इसका एक और प्रॉपर्टी है, इट इज़ वेरी रेसिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग। तो इसमें एक ही चीज़ याद रखना, C3S क्या करता है, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसका यूज पूछा आता है रोड कंस्ट्रक्शन में, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, प्री फैब्रिकेशन वर्क में, ये तीनों पूछा जाता है। अगला हमारा है डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो मेन फंक्शन है, ये लेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। C3S क्या प्रोवाइड करता है, अर्ली स्ट्रेंथ, ये लेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी 90 दिन में, 1 साल में इस जो स्ट्रेंथ होता है वो दैट इज बिकॉज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसका जो परसेंटेज होता है एवरेज, इट इज़ बिटवीन 25 to 40% और ऑन एन एवरेज 32% होता है। और ये क्या करता है, लेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट पे। और इसका जो यूज है, ये डैम में यूज होता है या तो ब्रिज में यूज होता है। ओके, एंड इट इज़ वेरी रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक। केमिकल अटैक में ये बहुत से ज़्यादा ये रेसिस्टेंट रहता है। दोस्तों अगला दो बोगस कंपाउंड जो है वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो मेन फंक्शन है ना, वो क्या करता है, फ्लैश सेटिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, यानी जल्दी सेट करने वाला प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सपोज हमको कुछ ये करना है कि सल्फेट अटैक के जगह पे हमको सीमेंट का कुछ काम करवाना है। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वहाँ पे जो भी सीमेंट यूज करेंगे वहाँ पे C3A का परसेंटेज ज़्यादा होगा, वो सीमेंट यूज करेंगे सो दैट इट विल बी मोर रेसिस्टेंट टू सल्फेट अटैक। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है C3A। तो ये चीज़ याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो है मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है वो C3A होता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो C4AF होता है, इसको बोला जाता है कि दिस इज फॉर पुअरेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, ये पुअरेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल इसको बोला जाता है, यानी ये कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट। ये जो होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये लेस हीट जनरेट करता है। ठीक है, अभी अब बात करेंगे हम लोग जो हीट ऑफ जनरेशन क्या रेट ऑफ हाइड्रेशन है, वो सारी चीज़ें के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं कि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन का करेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। कुछ सबसे जल्दी, जैसे हम लोग सीमेंट में पानी ऐड करेंगे ना, तो विद इन 24 आवर्स क्या होगा कि इसका जो C4AF का हाइड्रेशन होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद C3A का होता है, फिर C3S का होता है, फिर C2S का होता है। तो लोवेस्ट जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो किसका होता है, C2S का होता है। ठीक है, तो ऐसे भी पता कर सकते हैं हम लोग, इसका हाइड्रेशन बहुत स्लो है, तो स्लो होने की वजह से क्या होगा कि ये जो लेट स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो अगला हमारा है रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन। तो रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो हीट जनरेट करता है दैट इज़ C3A, फिर C3S करता है, C4AF उसके बाद करता है, फिर सबसे जो कम होता है रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन वो C2S का होता है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद कर लेना, जो C2S होता है उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होता है एंड रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन भी कम होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछा आता है दोस्तों, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए AE JE में। ठीक है,
और ये सारी क्वेश्चन JSSC JEE में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमेंट का, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो है टाइप्स ऑफ सीमेंट, ठीक है। कौन सा टाइप ऑफ सीमेंट है और किस लिए, कौन सा पर्पस के लिए यूज होता है, ओके। तो सबसे पहला टाइप ऑफ सीमेंट का बात करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका नाम से पता चल रहा है, इट विल गेट हार्डन्स वेरी अर्ली, ठीक है। तो ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ये किसके वजह से होता है, तो C3S की वजह से होता है। अभी हमने बात किया था कि C3S जो प्रोवाइड करता है, कौन सा प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, C3S जो अर्ली स्ट्रेंथ है उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब हम C3S को इंक्रीज कर देंगे अराउंड 50%, तो होगा क्या कि जो सीमेंट है उस पर अर्ली स्ट्रेंथ का प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड वेयर अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल रिपेयरिंग ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेज। जब रोड्स का हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, ब्रिजेस का रिपेयरिंग करते हैं, इन दैट केस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज़ यूज्ड। अगला हमारा है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी सेम पर्पस के लिए यूज होता है, फॉर विच रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज़ यूज। उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी इसमें तो C3S को बढ़ा रहा है वो तो रहेगा ही, उसके अलावे हम लोग एक्स्ट्रा 2% कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली एक्सेलरेटर होता है, ठीक है, एडमिक्सचर बोल सकते हैं, एक्सेलरेटर होता है। इसका काम होता है कि जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सेलरेट करता है, यानी गेन ऑफ रेट ऑफ स्ट्रेंथ है उसको एक्सेलरेट करता है, ओके। तो मैक्सिमम 20 मिनट फॉर मिक्स ट्रांसपोर्ट एंड प्लेसमेंट कॉम्पैक्शन फिनिशिंग। तो मैक्सिमम 20% के अंदर ही, मैक्सिमम मतलब 20 मिनट के अंदर ही हमको सारा काम करना होता है इस सीमेंट में, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ही। मिक्सिंग भी करना है, ट्रांसपोर्टिंग भी करना है, प्लेसमेंट भी करना है, कॉम्पैक्शन भी करना है और फिनिशिंग भी करना है, ठीक है, ऑल विद इन 20 मिनट। और ये किस लिए जो होता है, सेम रिपेयर वर्क इन कोल्ड वेदर, फिर नॉट यूज फॉर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट में C3A का जो वैल्यू है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, एंड विच इज़ लेस देन 5%, 5% से कम कर दिया जाता है, ठीक है। और ये C3S एंड C2S का जो वैल्यू होता है वो रखा जाता है अराउंड 40%, जो कि इक्वल रहता है। और इसका जो यूज है विच इज़ यूज्ड इन सी वाटर, मार्शी लैंड, सीवेज कैनाल लाइनिंग, कल्वर्ट में यूज होता है, मरीन स्ट्रक्चर में भी यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। तो ये याद रखना, इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 आवर होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 5.5 आवर होता है, ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए। बस ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात आती है ये जो सीमेंट है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इट इज़ मेड बाय फ्यूजन ऑफ लाइम एंड बॉक्साइट। लाइम एंड बॉक्साइट के फ्यूजन की वजह से ये बनता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टरी कॉन्क्रीट। रिफ्रैक्टरी कॉन्क्रीट जहाँ भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसके लिए ये यूज होता है, एंड फॉर प्री कास्टिंग वर्क के लिए भी यूज होता है। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू फायर, केमिकल, सी वाटर, एसिड अटैक एंड सल्फर अटैक। तो वैसा जगह जहाँ पे केमिकल अटैक हो सकता है, सी वाटर का अटैक हो सकता है, एसिड अटैक हो सकता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज करते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट हमारा है लो हीट सीमेंट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लो हीट सीमेंट। इसमें पहला जो पॉइंट है ये याद रख लेना कि इसका यूज़ होता है मास कंक्रीटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें जो हीट एवोल्यूशन होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसलिए मास कंक्रीटिंग में यूज होता है। अब बात आती है हीट एवोल्यूशन बहुत कम हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे कम हीट कौन इवॉल्व करता है। अभी हमने बताया कि C2S सबसे कम हीट रिलीज करता है, यानी इसलिए C2S का परसेंटेज जो होता है लो हीट सीमेंट में वो ज़्यादा होता है, एंड C3A एंड C3S का परसेंटेज बहुत ही कम होता है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो ये होता है 1 आवर फॉर लो हीट सीमेंट। गाइस अगला टाइप ऑफ सीमेंट हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट।
क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 5 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जिप्सम फ्री सीमेंट इसको बोला जाता है क्विक सेटिंग सीमेंट में। देखो सेटिंग एंड हार्डनिंग में कंफ्यूज मत करना। सेट होने का मतलब है कि सीमेंट सेट कर गया, हार्ड होने का मतलब है कि सीमेंट स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, ठीक है। सेटिंग और हार्डनिंग बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट। सेट्स क्विकली बट नॉट हार्डन क्विकली। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, जल्दी सेट कर जाएगा लेकिन हार्डन नहीं होगा, जल्दी हार्ड नहीं होगा, ठीक है, जल्दी स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर हमको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ यूज्ड अंडर वाटर कंक्रीटिंग। वाटर कंक्रीटिंग जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं यानी सी वाटर या अंडर वाटर कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस केस में क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करने का यह मतलब है कि सपोज हमारा वाटर है, इस पर कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगला टाइप ऑफ सीमेंट है हमारा पीपीसी, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो इसमें क्या होता है, पोज़ोलानिक मटेरियल्स लाइक राज, हस्क, सुर्खी ये सारे ऐड करके बनाया जाता है और इट इज़ यूज्ड इन मास कंक्रीटिंग। कहाँ पे यूज होता है, मास कंक्रीटिंग में, प्लेस ऑफ हाई टेम्परेचर, और ऐसा जगह जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो उस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अगला टाइप ऑफ सीमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मरीन वर्क्स। दोस्तों ये ध्यान रखना किस लिए यूज करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का मरीन वर्क्स के लिए करते हैं। फॉर पाइप कंटेनिंग केमिकल सीवेज पाइप and where sewage pipe is required to be constructed, this type of cement is used, blast furnace slag cement। ओके दोस्तों, ये लेक्चर जैसा भी लगे, ख़राब या अच्छा, तो कमेंट में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज GSSC से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। और ये सीरीज़ का जो अगला वीडियो होगा उस पर हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं सीमेंट का। सीमेंट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, सीमेंट चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको कर लेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक है। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स मैं बताया हूँ उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।